हो लाल मेरी हो लाल मेरी लाल मेरी पत रखियो पला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाबाद कलंदर धमाधम मस्त कलंदर धमाधम मस्त कलंदर अली दम दम के अंदर अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी हो लाल मेरी पत रखियो पला झूल लालण सिंधड़ी दा सेवण दा बतिसा बाग कलंदर धमाधम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर लालों में लाल कलंदर धमाधम मस्त कलंदर हो लाल में बड़ा खूबसूरत एक गाना लेकर आपके लिए एक सूफियाना कलाम लेकर आया हूँ ब्रदर। और ये सूफियाना कलाम जो है दुनिया में हर शख्स ने सुना है क्योंकि मकबूलियत इतनी हुई है कि धमाधम मस्त कलंदर। I would like to explain it in English also thoroughly so that we enjoy it. बैकग्राउंड तो वैसे ये है कि ये एक ऐसा कलाम है जो कि 14th सेंचुरी या 14वीं सदी के एक बहुत बड़े हमारे सेंट हुए हैं जो हज़रत अमीर खुसरो साहब, उन्होंने इसको लिखा और उनके लिखने के बाद इसमें तब्दीलियाँ आई और 18वीं सदी में बुल्ले शाह साहब, ये एक बड़े दूसरे संत थे, सेंट थे, बुल्ले शाह साहब ने इसको तो और थोड़ा लिखा। और ये हम देखते हैं कि ये जो हमारा सूफियाना कलाम है ये एक ऐसे सेंट के लिए, सूफ़ी के लिए लिखा गया है, शाहबाज कलंदर के लिए, सखी शाहबाज कलंदर उनके लिए। और पहला जो कि इसका स्थाई है वो ये है कि ओ लाल मेरी पत रखियो पला झूले लालन। पत का मतलब है मेरा ऑनर, मेरी इज़्ज़त रखना, और झूले लाल तो झूले लाल जी को संबोधित करते हुए कहता है। और झूले लालन, अब लाल जो हम देखते हैं उनका नाम रख दिया, और उसके बाद तो लाल हम कई लोगों के नाम भी देखते हैं, वो इसलिए कि ये इट्स अ वर्ड ऑफ ऑनर। सिंदरी दा यानी सिंध के प्रांत का वहाँ पर, और शेवंदा ये उधरी एक जगह है शेवंदा, सखी शाहबाद कलंदर दमादम मस्त कलंदर यानी कि अली दमदम दंदर। यानी मैंने जिस तरीके से भी फरमाया कि लाल इस पे जब बोला जाता है यानी कलर जो लाल है, और लाल कहते हैं एक लाडले को भी, खूबसूरती को भी और ऑनर को भी। इन इंग्लिश इट सेज दैट ओ द रेड रोब्ड, जो पहना हुआ है रोब्ड, मे आई ऑलवेज हैव योर बिनाइन प्रोटेक्शन। तो तेरा एक बेनाइन प्रोटेक्शन हमेशा चाहिए ओ झूलेलाल। एज ही वॉज अफेक्शनेटली कॉल्ड, झूलेलाल से दरख्वास्त करेंगे मेरी जो है मेरे ऑनर को बचा ले। ओ मास्टर फ्रेंड एंड सायर ऑफ सिंध एंड सेवा या सरवा, दोनों नाम बोले जाते हैं। द रेड रोब्ड गॉड इंटॉक्सिकेटेड यानी कलंदर, द लॉर्ड इन एवरी ब्रेथ ऑफ माइंड, दमादम मस्त कलंदर अली दम दम के अंदर, दम दम का मतलब मेरी सांसों में या हर एक सांस के अंदर ये अली जो है। द लॉर्ड इन एवरी ब्रेथ, दम ब्रेथ ऑफ माइंड, ग्लोरी बी टू यू, द नेम बी ऑनर्ड। तो ये इस तरीके से चली। फिर इसके अंदर जो पहला स्टैंजा हम देखते हैं वो है कि इसकी सिचुएशन ये है कि जहाँ पर उनकी दरगाह है या श्राइन है, उस श्राइन में 4 चिराग जलाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लिखने वाले ने जो अल्फाज रखे कि 4 चिराग तेरे बरन हमेशा, 4 चिराग हमेशा जलते हैं। भाई पंजवा में बारन आई भला झूले लालन, ओ पंजवा में बारन लाई झूले लालन सिंधड़ी दास सखी शाहबाद बात कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दमदम के अंदर। In English, once again, I would like to present it कि your shrine is always lighted with 4 lamps. 4 चिराग तेरे बरन हमेशा, हमेशा 4 चिराग जलते हैं। योर श्राइन इज़ ऑलवेज लाइटन
lighted with 4 lamps, and here I come to light a 5th lamp, Panjama mein Baran, in your honor. Here I come with 5th, O master, friend and sire of Sindh, Sevan or Sarwan, the red-robed, God-intoxicated Kalandar, Damadam Mast Kalandar, the Lord in every breath of mine, glory be to you, Damadam Mast Kalandar. एक और अंतर आता है जिसको वो अच्छी तरीके से गाते हैं, उसमें साथ में इंस्ट्रूमेंट भी बजाए जाते हैं, और ख़ासकर जो कि परकशन के इंस्ट्रूमेंट बड़े बजाए जाते हैं, या जो झांझ है उसको भी बजाया जाता है, गोंग को भी बजाया जाता है। तो इसमें ये कहते हैं कि हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे, नाल बजे कड़ियाल भला झूले लालन, ओ नाल बजे घड़ियाल भला झूले लालन। तो कोई कोई लोग जो हैं हिंद सिंध की जगह वो सम ऑल्सो सिंग के घनन घनन पीरा तेरी नौबत बाजे। तो ये चेंज कुछ लोगों ने करा है, लेकिन इन इंग्लिश आई वुड लाइक टू मेंशन इट लाइक लेट योर हेरोइक नेम रिंग आउट इन हिंद एंड सिंध। उस ज़माने को देखते हुए उन्होंने कहा भाई हिंद और सिंध, और लेट्स द गोंग्स बेल लाउड, जो खूब झांझ बजे, and let the gong ring loud for your glory day and night and by the people। तो घड़ियाल का वैसे तो एक वॉचमैन होता है या सिम्बॉलिज्म ऑफ नाइट, कि उस वक्त ये बजें थे। और इस तरीके से इसका जो आखिरी स्टेंजा है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि हर दम पीरा तेरी खैर होवे, नामे अली बेड़ा पार लगा चूल्हे लालन, ओ नामे अली बेड़ा पार बेड़ा जो है ना, ये एक समझने की इसलिए ज़रूरत है। पुराने ज़माने के जो लैंग्वेज थे और कल्चर और जो हम सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी देखते हैं कि शिप या नैया नाव के अंदर बिज़नेस होते थे उस ज़माने। तो नैया पार लगा, नैया का मतलब जो जहाज़ होते थे, पालदार जहाज़ होते थे, तो वो होता था बेड़ा। तो बेड़ा पार लगा, तो ये उस ज़माने का लैंग्वेज को रखते हुए कि नाम अली बेड़ा पार, मेरी नैया पार लगा दे। चलिए जी सिंपल है इसको। झूले लालन, ओ लॉर्ड मे यू प्रिवेल एवरीथिंग एवरीवेयर, आई प्रे ऑफ योर वेल बीइंग, इन द नेम ऑफ अली आई प्रे टू यू टू हेल्प माई बोट, माई बोट क्रॉस इन सेफ्टी इन द रिवर ऑफ लाइफ। सो दिस इज़ मैं ये चाहूँगा कि इसका एक अंतरा मैं गाऊँ, और आज की इस एपिसोड को जो डेडिकेट करा मैंने सूफियाना कलाम को। और एक बहुत बड़ी बात जो मेरे अभी दिमाग या जहन में आ गई है वो ये है कि इसकी जो कॉम्पोजिशन जो की इस गीत, ये जो हमारा कलाम है, इसको नुसरत फ़तेह अली साहब ने भी गाया, इसको नूर जहाँ मैडम ने भी गाया, बिदा परवीन जी भी ने गाया, बडाली ब्रदर्स ने भी गाया, रेशमा जी ने भी गाया, साबरी ब्रदर्स ने भी गाया, और मतलब इतनी फेमस ये रही। लेकिन जो एक बहुत ही तवज्जो वाली बात है जो लोग शायद भूल जाते हैं, लेकिन वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि इसकी जो कॉम्पोजिशन है उसी में बहुत बड़ी बात है। लिरिक्स तो सही है, स्वर जो बनाया है इसका, तो एक आशिक हुसैन साहब थे जिन्होंने इसकी कॉम्पोजिशन करी, और उस कॉम्पोजिशन के बाद हज़ारों आर्टिस्ट इसको गा गा के करोड़ों रुपए कमा गए। लेकिन ये शख्स आशिक हुसैन साहब, ही डाइड ऑफ